ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्या देखने वाले हैं हम लोग? कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वर्स की, वो देखेंगे फटाफट, जो कि यूज़फुल होंगे। रिजल्ट्स बोल सकते हो इसको, जो कि यूज़फुल होंगे क्वेश्चंस को बनाने में डायरेक्टली, है ना, हेल्पफुल होंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज़ या फिर थ्योरम बोल सकते हो, वो है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ। वो क्या होता है? जैसे ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो? दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। उसी तरह से अगर बी ए इक्वल टू दिया हुआ है सी ए, इसको क्या लिख सकते हो फिर से? बी इक्वल टू सी। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। मतलब लेफ्ट क्यों? क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में इक्वल पोर्शन है, इक्वल मैट्रिक्स है ए ए, ये इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये इससे, ये इससे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। राइट कैंसलेशन में ये इससे और ये इससे, तो यहाँ पे भी b इक्वल टू सी बचेगा। यहाँ पे बोलते हैं RCL, राइट कैंसलेशन लॉ। ये थ्योरम नंबर 1। अब थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? थ्योरम नंबर 2 कहता है, सर ये सिंपल है, अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स दिया रहे तो आप इसको यूज कर सकते हो। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है सर? कि अगर ए बी मल्टीप्लाई करके, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके इन्वर्स लें, तो ये देता है हमें बी इन्वर्स ए इन्वर्स। समझ गए? ये याद करो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी, सिमिलर टू ए बी का मल्टीप्लिकेशन का अगर ट्रांसपोज लेना होता था तो ये बी ट्रांसपोज देता था और ये ए ट्रांसपोज देता था, अगर याद होगा तुम्हें तो, अगर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज याद होंगी तो। ठीक है, तो ये आ जाते हैं अब फिर नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 पे। ठीक है, कहता है थ्योरम नंबर 3 क्या है? थ्योरम नंबर 3 है, कहता है कि इफ ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, है ना, इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज विल ऑल्सो बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, विल ऑल्सो बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। समझ गए? और वो लिखते हैं ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। एक ही चीज होती है ये दोनों चीज। ठीक है, यहां से कई क्वेश्चन भी बनते हैं, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको जो क्वेश्चन इजीली यहां से सॉल्व होता है। सही है? मतलब क्या है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, समझो इसको ऐसे, पहला वाला थ्योरम क्या है? लेफ्ट कैंसलेशन LCL RCL। दूसरा, ये ट्रांसपोज के जैसा काम करता है। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है, इसका इन्वर्स लेना है तो इंडिविजुअल का इन्वर्स होता है, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाती है, पहले बी इन्वर्स आता है, इनटू करता है, फिर ए इन्वर्स है, सिमिलर टू ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड वाला क्या है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका ट्रांसपोज जो होगा वो भी क्या होगा? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। तो थ्योरम नंबर 4 की ओर बढ़ते हुए हम लोग आते हैं। थ्योरम नंबर 4 कहता है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कहने का मतलब है, याद है कि नहीं? ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स शुड बी गिविंग सेम मैट्रिक्स अगेन। मतलब ट्रांसपोज करते हैं अगर किसी मैट्रिक्स का और वो सेम पहले वाला मैट्रिक्स दे देता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या है? थ्योरम नंबर 4 कहता है कि इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ रहे हो? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन if A is a symmetric matrix, then A inverse will also be symmetric. इसका मतलब समझो, अगर A सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या देगा? सेम मैट्रिक्स। यही मतलब होता है सिमेट्रिक होने का। स्क्यू सिमेट्रिक तुम्हें याद ही होगा यहाँ से। स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते थे? अगर ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए दे तब जाके हो जाता था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है या नहीं है? याद होना चाहिए। तो कहता है कि सर अगर ए इनवर्स लेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी क्या देगा? दैट इंप्लाइज दैट, मतलब ये अगर ऐसा है तो ये भी क्या होगा? ऐसा ही होगा। और ये याद रखो कि ये इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में बताया, थ्योरम में बताया कि इनवर्स का ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज करके इनवर्स लो, बात एक ही है किसी मैट्रिक्स के लिए, ये अलग नहीं होती है। नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थ्योरम नंबर 5 फटाफट खत्म कर लेते हैं 10 मिनट के अंदर सारे थ्योरम्स। थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है? थ्योरम नंबर 5 कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अगर कोई मैट्रिक्स
ए दिया हुआ है aij 3/3, समझ लो, या फिर n ऑर्डर का, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इफ, लिख देता हूं, A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट जो होता है वो A के डिटर्मिनेंट का n-1 पावर में हो जाता है। मतलब अगर हमें पता है एंड A इज गिवन, ऐसे समझो, A क्या होगा, ये मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A ऑल्सो गिवन है, दिया हुआ है, तब जो एडजॉइंट का, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एडजॉइंट ऑफ, इसी को याद रखना, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट लेंगे वो A का डिटर्मिनेंट टू द पावर जो ऑर्डर होगा उसमें से एक घटा दो, जो ऑर्डर क्या है 3 है। मान लो इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2009 में पूछा गया है। पूछा क्या है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू दिया हुआ A का 5 और कहा है कि ये ऑर्डर क्या है 4 है, ऑर्डर 3 दिया हुआ है, सॉरी 3 था कोई क्वेश्चन में, हम 4 लेके भी बना सकते हैं हम लोग। ऑर्डर 3 बोला है कि एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है 5 है। बोलता है नाउ फाइंड करो एडजॉइंट ऑफ A होगा कुछ, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो सिंपली डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइन में इसका आंसर आएगा। वो आंसर क्या आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ A, जो अभी प्रॉपर्टीज के पहले जस्ट पढ़े हैं कि एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, डिटर्मिनेंट, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1, मतलब n कितना है 3 - 1 दैट इज 5 टू द पावर 3 - 1 दैट इज 5 टू द पावर 2 इक्वल टू 25। समझ गए, ये हो गया क्या आंसर। इजी है, अगर प्रॉपर्टी तुम्हें आता है तो सब कुछ आसान है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 5 तक हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है A, है ना, अगर कोई मैट्रिक्स A दी हुई है और वो नॉन सिंगुलर है, मतलब क्या, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, तब A एडजॉइंट ऑफ A को फिर एडजॉइंट लेंगे। ऐसा समझो, कहता है प्रॉपर्टी नंबर 6 या फिर थ्योरम नंबर 6 कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A, हाँ, A कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, if A is a non-singular matrix, ठीक है, then क्या होता है, if A is a non-singular matrix then adjoint of A, समझो इसको बात को, adjoint of A क्या होता है, तो वो होता है इक्वल टू A टू द पावर n-2 इंटू A। मतलब समझो क्या हो गया, सबसे पहले A तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई ऑर्डर होगा इसका n, हमें पता नहीं है, हाँ, A इज a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे लिख दो ऑर्डर n, ठीक है। तो एडजॉइंट A, समझ रहे हो, एक बार एडजॉइंट लिए फिर इसका एडजॉइंट बनाएंगे, वो कितना के बराबर होता है, तो ये डिटर्मिनेंट का पावर n-2 करते हैं इंटू A करते हैं। सपोज करो इसमें एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कहता है कि A कोई मैट्रिक्स है Aij 2/2 का, और ये है हमारा मान लो ऐसे 3 - 2 5 10, ठीक है, इस तरह का कोई मैट्रिक्स है। कहता है कि एडजॉइंट A निकालो, क्या होगा। अब तुम निकाल तो सकते हो, क्या करोगे, दो तरीका हो सकता है इसका। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A निकालो, एडजॉइंट ऑफ A निकालोगे, ये 2/2 मैट्रिक्स है भैया, तुरंत निकाल सकते हो। मैंने बताया है कि 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन को बदल देते हैं बस। तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 10 3 और ये हो जाएगा 2, ये 5, समझ गए, -5। अब इसका एडजॉइंट तो ले लिया, अभी इसका फिर से एडजॉइंट लेना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A करोगे, तब क्या करोगे सर, फिर से इसका क्या करेंगे भैया,
तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, क्या करोगे बता दो। इसका फिर से एडजॉइंट ले लेंगे, क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे और इन दोनों ऑफ डायगोनल के एलिमेंट के साइन को बस बदल देंगे, मतलब -2 और ये 5। अब बताओ, इतना लेंदी जाने से अच्छा था कि डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को यूज करते। इस फॉर्मूले को यूज करने का मतलब है कि ये तो 2/2 मैट्रिक्स है। अब देखो, पहले तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा हमें इस फॉर्मूले से चलने के लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ भी निकलेगा, मान लो निकला सी, ठीक। क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे नहीं निकालने की जरूरत है, अगर 3/3 मैट्रिक्स होता तो निकालने के बारे में सोचते हैं हम लोग। ये 2/2 मैट्रिक्स है तो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज कर लेते हैं सी कोई वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू n-2 इंटू ए होता है, ठीक है। तो ये मान लो, हम मान लिए थे सी, n कितना है 2/2 -2 करोगे, समझ आया अब क्यों हम उसका वैल्यू नहीं निकाले। ये 2 - 2 0 हो जाता है, किसी भी चीज का पावर 0, मतलब ये होल थिंग विल बी इक्वल टू 1 इंटू ए, सेम चीज, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना आया, सेम ए रिजल्ट। देखो यहां से भी मैच कराओगे तो क्या सेम रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यही 3/3 मैट्रिक्स होता या 4/4 मैट्रिक्स होता तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते, डायरेक्टली यहाँ पे कुछ वैल्यू आता, डिटर्मिनेंट 3/3 होता तो यहाँ 3 - 2 करते, मतलब a का पावर 1 आता, मतलब एक डिटर्मिनेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते सेम मैट्रिक्स से, तो हमें मिल जाता डिजायर्ड थिंग। दैट इज डिजायर्ड थिंग क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान से रट लो, ठीक है। अब आता है एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इसी से रिलेटेड है। अभी तक हम लोग देखें क्या, अभी तक देखे हैं कि अभी तक देख लिए कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइनली निकाल के देखेंगे। वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, थ्योरम नंबर 6 की बात करेंगे, 7 की, सॉरी थ्योरम नंबर 7 की बात करेंगे। मतलब क्या, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें पता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम चाहते हैं कि जो अभी निकाले एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। मतलब थ्योरम नंबर 7 की बात कर रहे हैं। क्या बोलता है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, याद रखो स्क्वायर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तभी वैलिड हो सकता है। स्क्वायर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ऑफ ऑर्डर, एक लाइन और, ऑफ ऑर्डर n है ना, ऑफ ऑर्डर n, देन क्या बोलोगे कि सर अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, राइट, का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर से फंस जाओगे। अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का हो या 4/4 ऑर्डर का या n = 4 हो तो वो लेंदी जाएगा। एक बार एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर जाके डिटर्मिनेंट वैल्यू लेंगे। तो यही पे इसी का प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम लोग, उतना लेंदी नहीं जाना है। जाना कहाँ तक है, लिखेंगे सिंपली डिटर्मिनेंट का वैल्यू टू द पावर n, जो ऑर्डर का है वो मैट्रिक्स -1, और इसको होल स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा क्या होगा, डिजायर्ड वैल्यू होगा ये पूरे डिटर्मिनेंट का। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ आ गया, इसको याद कर लो सिंपली। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जब डिटर्मिनेंट नहीं निकालना था तो ध्यान रखो क्या करते हैं, सिंपली डिटर्मिनेंट के वैल्यू में से उसके पावर में डालते हैं सबसे पहले क्या, वो ऑर्डर, और उसको घटा देते हैं कितना, उसमें 2 घटा देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम मैट्रिक्स से, तो वो निकल जाता है। अब डिटर्मिनेंट निकालनी है तो डिटर्मिनेंट में से n-1 करो, उसका स्क्वायर कर दो। एग्जाम्पल क्या है कि दिया हुआ है A इज ए 3/3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, मान लो 2 दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट
ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तुम्हें। सॉल्यूशन में एक लाइन में क्या लिखोगे बिना कुछ टेंशन लिए। अभी तो अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तुम्हें तो डायरेक्टली क्या करोगे, तुम बोलोगे सर यहाँ तो दिया ही हुआ नहीं है हमारा मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है तो इसका क्या कहते हैं उसको ये एडजॉइंट कैसे निकाले, क्योंकि मैट्रिक्स होता तो कोफैक्टर निकालते, कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखते, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखते तो एडजॉइंट निकल जाता, फिर एक बार एडजॉइंट निकलता, फिर से सेम प्रोसेस करते, फिर एडजॉइंट का एडजॉइंट निकल जाता, फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो सर सिंपली प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी यूज करने के दौरान क्या करना है हमें कि एडजॉइंट ए में इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब क्या, 2 का पावर n कितना है 3/3 मैट्रिक्स मतलब 3 है, -1 करोगे स्क्वायर करोगे मतलब 2 का पावर 2 का स्क्वायर मीन्स 2 का पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16 इज द आंसर। समझ गए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कमाल की प्रॉपर्टीज हैं। 6-7 प्रॉपर्टीज बताया। पहला लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन रूल। दूसरा क्या बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स भी मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तीसरा क्या बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है अगर कोई मैट्रिक्स ए है, क्या था थर्ड वाला, एग्जैक्टली अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज लेने के बाद इन्वर्स निकालें या फिर पहले इन्वर्स निकालें, एक ही बात होगी, दोनों इक्वल होंगे। एक और था प्रॉपर्टी उसके बाद कि ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद इन्वर्स निकालने से क्या होता है, सेम फॉलो करता है जैसे ट्रांसपोज वाले कंडीशन में था कि बी ऑर्डर चेंज हो जाते थे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था, उसी तरह से बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। बाकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये था, इसके पहले वाला प्रॉपर्टी वो था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए डायरेक्टली निकालना है तो हम लोग करते थे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए टू द पावर क्या कर देते थे, वहां पे डायरेक्टली हम लोग n-1 कर देते थे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता था। नेक्स्ट आए डिटर्मिनेंट ऑफ ये, तो इसमें क्या करते हैं, अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ए के पावर में ये चीज़ें कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग ये ख़त्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं इन्वर्स का पूरा जितना भी थ्योरी था। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, आई होप नए चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे। अगर आपको कुछ विशेष चैप्टर पढ़नी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसी को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ हम अपने कन्वीनियंट या आप लोगों के कन्वीनियंट के हिसाब से सिलेबस को जिस तरह से पकड़ के चले हैं उसी तरह से एक तरफ से स्टार्ट करते बढ़ेंगे। और अगर कोई डाउट होती है किसी को दूसरे सेक्शन में, अगर जिसमें कमेंट्स आएंगे हम उस चैप्टर को फिर उठा सकते हैं नेक्स्ट। ओके, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और पढ़ते रहें।